मैं मंजू खेरिया कोलकाता से। आज मेरी बहुत ही खुशनसीबी है कि मैं आप सबके साथ पितृ पितृ असेंशन करने जा रही हूँ। और अ, अभी आप सभी जानते होंगे कि पितृ पक्ष चल रहा है। और ये हमारे लिए बहुत ही एक बेहतरीन समझिए अवसर है, जो हम सब मिलकर अपने पितरों को मुक्त कराने की चेष्टा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आत्म जागृति के इस मंच को मेरा प्रणाम और धन्यवाद। और प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मुझे मौका देती हैं कि मैं आप सबके साथ बार बार जुड़ूं और हम एक साथ साधना कर सके और एक साथ हमारी उन्नति हो, तरक्की हो और हम अध्यात्म में आगे बढ़ सके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको भी और प्रज्ञा जी को। सभी जी। जानते हैं पितृपक्ष चल रहा है और हम लोग पितृपक्ष में बहुत डरते हैं। डरते हैं, सब डरते हैं कि भाई पता नहीं कहीं गलती नहीं हो जाए, भूल चूक नहीं हो जाए, पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ ठीक सब ठीक ठाक से हम लोग श्राद्ध का काम कर सके। किस किस के मन में ये डर है ना? होता है ना ये डर? यस, कहीं ना कहीं तो है ही, होता है। बिल्कुल। कुछ खोल के कह पाते हैं, कुछ बोलते भी नहीं है। बोलते होता है कि नहीं होता है? होता है। जो यस। जो होता है वो अपने हैंड तो हमको सकते आज हैं इससे पूरी या तरह से मुक्त होना है, ये थम। डर को निकालना है और साथ में उनके प्रति प्यार और प्रेम का भाव पैदा करना अपने अंदर। सबसे पहली बात तो कि देखिए हमारे हिंदू धर्म में ना, सनातन धर्म हमारा इतना दिव्य है कि हमेशा हमें कुछ नया सिखाता, हमेशा हमें अपने जीवन को कैसे जीना है, पर पग कैसे हम लोगों को अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, सब कुछ सिखाता है। हमारे सनातन धर्म में ये 16 दिन जो है पितृपक्ष को दिए गए हैं। और इस बार ये पितृपक्ष का 18 सितंबर से शुरू हुआ है और 2 अक्टूबर को खत्म होगा, है ना? इस समय हम लोग हिंदू, सब भी हिंदू क्या करते हैं, अपने सच्चे मन से अपने पितरों को श्रद्धा पूर्वक श्रद्धांजलि देते हैं। तो देखिए कितना सुंदर वृक्ष बना रखी है ये प्रज्ञा जी अपने पीछे। इसका मतलब क्या हुआ? ये वृक्ष क्या है तो एक पेड़, हम सब एक हैं, पर अलग अलग फल हैं। हम लोग सब एक परमात्मा के, एक ही दिव्य परमात्मा के अंश है, पर उसके फल रूपी अलग अलग हम लोग अंश है। तो कहीं भी जड़ों में पानी देंगे तो सब जगह पानी जाएगा ना। यही इनका इनका ये देख के मुझे याद आया। तो ये है हमारे पितृपक्ष का मूल समझे महत्व। और हमें याद कराते हैं बार बार हमारे सनातन धर्म वाले कि इसको याद करो। क्योंकि सबसे पहले मैं बोलती हूँ, आपको अपना नाम किसने दिया? आपके माता पिता ने दिया? माता पिता ने, नाना नानी ने या दादा दादी दिया? तो किसी को नाना नानी ने दिया, किसी को दादा दादी ने दिया, किसी को माता पिता ने दिया। वो कौन हुए? हमारे पूर्वज। और कुछ है इस जीवन में? कुछ नहीं है। तो सबसे पहले नाम किन्होंने दिया? उनके बिना तो नाम भी नहीं मिलता हमें। कितने लावारिश बच्चे रास्ते पर रहते, क्या उन्हें नाम मिलता है? नहीं मिलता। हमारी पहली टाइटल अलग होती है और फिर शादी होके जाते फिर दोबारा टाइटल, नई टाइटल। वो कौन देता है? वो हमारे ससुर, सास ससुर देते हैं। उनके द्वारा दी गई टाइटल, उनके पितरों के द्वारा जन जन्मांतर से जो टाइटल आ रही है वो हमें मिलती है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें नाम देने वाले जो हैं उनसे हम डरते हैं। क्यों? उनसे प्रेम जितना, देखिए आपके अंदर अगर ये डर होगा ना, ये 16 दिन आपके लिए तकलीफ दे हो जाएगा। और उनके प्रति प्रेम, जैसे ही आपको प्रेम जागेगा तो प्यार क्या करेगा आपको, और उनको अगर कोई कष्ट है तो आप तक पहुंचेगी उनकी बात। इस समय बोलते चंद्रमा ऐसी दशा में होता है कि वो बहुत, पितृ लोग बहुत नीचे तक आते, पृथ्वी तक आते और हमारे आसपास ही होते हैं लाइट के रूप में, पर हमें दिखते नहीं है। पर वो हमें एहसास कराते रहते कि वो तकलीफ में है कि आराम में है। और जब हम कुछ भी भला काम करते हैं ना, वो हमें आशीर्वाद देते हैं। और कुछ भी कभी इसलिए तक आप सोचते हो तकलीफ देते, तकलीफ कब देते? जब वो, जब कुछ कोई पितृ होते खुद तकलीफ पाते हैं ना, तो वो तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि उनकी आह आप तक पहुंचती है। आपको लगता है वो तकलीफ दे रहे, नहीं।
पर वो उनकी आह आप तक पहुंच रही। इसका मतलब क्या हुआ, आपको अपने पितरों को भी मुक्त कराना है और खुद को भी मुक्त करना है और उनको आगे भी लेके जाना है। ये हम कर सकते हैं बहुत इजीली। अब मैं आऊंगी कैसे। सर्वप्रथम सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड देके, क्षमा याचना करके। ग्रेटिट्यूड क्या चीज का, आप लोगों को कितनों को पुरखों के घर में रह रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी घर मिला उस पे रह रहे, कौन कौन रह रहा है मुझे बताओ एक बार। कोई हैंड रेज करो या अपना हाथ दिखाओ तो गैलरी व्यू करती हूँ। कौन कौन रह रहा है, एक थम्स अप करके दिखाओ। कौन कौन रह रहा है पितरों के घर में, देखिए कितने लोग हैं हमारे। प्लीज आज के दिन अगर आप लोग अपनी खिड़कियां खोलोगे ना तो बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ। और आप खुद मुझे लास्ट में बोलोगे कि आज आपने, आज हम लोगों को क्या मिला। मैं नहीं देने जा रही, ये महाअवतार बाबा जी की देन है, ये मेरे गुरुओं की देन है। मुझ में इतनी क्षमता भी नहीं कि मैं दे सकूं, मुझ में इतना सामर्थ्य भी नहीं है मैं कुछ कर सकूं। पर मैं सच कह रही हूँ, आज जो होने जा रहा है, मैं बैठी हूँ यहाँ, करने वाले वो हैं। मैं बैठी हूँ यहाँ, मेरे द्वारा बुलवाने वाला कोई और है। तो बिल्कुल। इसलिए मैं बहुत कुछ समझाना चाहती हूँ। जो अपने पुरखों के घर में रह रहे हैं, क्या इस समय 16 दिन उन्होंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जिन्होंने, जिनके दादाजी दादी जी जिन्होंने मुझे ये घर दिया, कभी कहा। उनके द्वारा बनाए घर में रह रहे हो, एक धन्यवाद तो उनका बनता है। इतना सुंदर घर बनाया, इतना सुंदर परिवार दिया, ये तो धन्यवाद दे सकते हो। और संस्कार, कितने संस्कार हमें हमारे माता पिता से, हमें नाना नानी से, हमें दादा दादी से मिलता है। आप लोगों ने कभी सोचा है, मुझे मिला, मैं अपनी बात कर सकती हूँ। मुझे, मैं जब छोटी थी तो मुझे ननी पीहर से लिया जाता था, मम्मी के यहाँ से लेते थे नाना जी सैटरडे को, और फिर ले जाते थे भूतनाथ दर्शन। कलकत्ता में बोलते हैं शमशान के बगल में ही भूतनाथ मंदिर है, और बहुत बड़ा मंदिर, बहुत नामी मंदिर है। वहां जाते थे तो मुझे डर भी लगता था कि वहां पे वही आवाजें आती थी। पर जब वहां जाती थी, जाते जाते फिर आदत पड़ गया था उनके साथ। हर सैटरडे मैं प्राय प्राय नानी ननिहाल में रहती थी, और संडे रह के, संडे को रात को या मंडे मॉर्निंग में आती थी। और वहां मुझे गाड़ी में बिठा के वो इतनी सारी रोटियां खरीदते थे और फिर सबको बांटते थे। मेरा वो देखने का नजरिया, ये क्या कर रहे हैं ना, ये क्या करते हो बाबूजी। बोले मैं सबको रोटियां बांटता हूँ। क्यों? बोले देखो कितने लोग नहीं खाना नहीं मिलता, उन्हें दूंगा तब वो लोग खा पाएंगे ना। तो हमारे पास है तो हम बांटते हैं, ये जरूर करना चाहिए। तो मुझे बचपन से वो संस्कार किसने दिया, मेरे नाना ने। ऐसे भी आप लोगों को भी बहुत सारे संस्कार मिले होंगे, मिले कि नहीं मिले, किसको किसको मिला, बहुत कुछ मिला होगा। आत्मसम्मान कैसे किया जाता है, दूसरों की बातों को मतलब कैसे अपनी बातों को आगे रखना है, कैसे बात करने का तरीका है, कैसे जी लगा के बात करना है। पहले बड़े लोग बोलते थे भाई धोख खाओ, प्रणाम करो, पांव छू के प्रणाम करो, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? तो कौन आशीर्वाद संस्कार दिया, दो। आशीर्वाद ग्रहण करो। कोई आता तो चलो उठो उठो, पहले प्रणाम करो, आशीर्वाद ग्रहण करो, किसने बताया, पितरों ने। ये तो तो उनको धन्यवाद दिया कि मुझे इतना कुछ संस्कार दिया, इतना कुछ दिया, इतना प्रेम दिया। कितनी जिद पूरी की आपने, नाना नानी को किया, किसी के नाना नानी ने जिद पूरा किया, मेरी तो बहुत पूरी की भाई जिद। मैं तो इसलिए बहुत भाग्यशाली, मैं हमेशा हर पल धन्यवाद। और ये 16 दिन मैं आपको दिखाऊं कितना पेजेस बढ़ गया है। हर दिन 11 तो लिखती हूँ कि ये इनका धन्यवाद, उनका धन्यवाद, ये देखिए सबका। नाना का धन्यवाद, नानी का धन्यवाद, दादाजी का धन्यवाद, दादी जी का धन्यवाद, पापा का धन्यवाद, कितना क्या क्या दिया, लिखा। सच्ची श्रद्धांजलि यही है। आप जैसे जैसे ये प्यार बांटोगे, देखोगे आप उनके प्रेम से उत्प्रोत होगे और वो आपको आशीर्वाद देंगे। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो कभी नुकसान नहीं करेंगे। पर आप डरोगे और आप याद भी नहीं करोगे, तो वो भी तो चाहते हैं ना हमको, मेरा बच्चा एक बार याद करे, नहीं? हम भी तो जाएंगे, हम भी तो किसी के पूर्वज बनेंगे या बन चुके हैं पहले और फिर इस संसार में आए हैं। तो हमें भी जब कोई याद करता होगा तो हम लोग भी तो दिल से आशीर्वाद निकलता है कि नहीं, मन से। तो आज उनको सदी सच्ची श्रद्धांजलि तो यही है। और फिर यही नहीं, घर दिया, गहने। हम लोग ससुराल जाते, गहने मिलते, पियर वाले भी देते, ससुराल वाले भी देते। तो वो कहाँ से आता भाई, पीढ़ी दर पीढ़ी, ये मेरे पुरखों की का ये हाथ जानी है। का कंगन है। पिक्चर में भी देखते देखते
मिलता है बहुतों को, ये मेरे पूर्वजों का हार है। पर उस हार के लिए कभी पहनते हो धन्यवाद दिया, वाह कितना सुंदर है, मेरे नानी का था, अब फिर मम्मी को मिला, अब मेरे को मिला, वाह मजा आ गया, कितना सुंदर है, कभी मन में आता है? नहीं आता, धन्यवाद दिया। तो ये धन्यवाद उनका बनता है, सच्चे मन से धन्यवाद अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का। यही नहीं, अपनी जिठानी का, अपने भाई बहन का जो चले गए, उन्होंने कितना कुछ सिखाया। कभी कोई बड़ी बहन या जिठानी कोई बहुत अच्छा सब्जी बनाना सिखाती, मेरी भी जिठानी सिखाई थी, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता था जब ससुराल गई तब। तो सोचती कैसे करूंगी, तो मेरी जिठानी हाथ पकड़ के 2-3 सब्जियां इतना अच्छा बनाती थी, मैंने उनसे सीखा। सच्चे दिल से मैं उनका आज भी दुआ करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, मजा आ गया आपने वो जो सिखाया। अब मैं बनाती तो लोग तारीफ करते, पर सीखा किससे? आप। कई लोग बोलते हैं अरे इसका चेहरा तो मम्मी के जैसे, इसके संस्कार भी इसकी माँ के जैसे, इसके नानी के जैसे बोलते, या इसके पापा के जैसे। तो फिर कुछ अच्छे संस्कार लेके आए वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आज हमको धन्यवाद नहीं बनता उनका? तो सबसे पहले बोला, आप अब जितना भी दिन बचा है उसमें क्या आप रोज ग्रेटिट्यूड करोगे अपने पितरों का? बोल के या लिख के करोगे? करोगे कि नहीं? यस, यस, पक्का बिल्कुल करना है। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कम और जो से कम सामने, 10 से 11 हाँ, रोज नियम से। और अगर कुछ। आप खुशकिस्मत हैं, आपके दादा ससुर दादी ससुर सामने हैं या सास ससुर सामने, तो उन्हें जाके ग्रेटिट्यूड दें। उन्हें हम्म। और अच्छा लगेगा कि पिताजी आपने कितने अच्छे संस्कार दिए हमें, है ना, आपकी वजह से हम ये सीख पाए। तो कितने खुश होंगे और वो। तो आप लिखें भी, अगर सामने है तो उन्हें कहें भी। तो जो लिखिए, अपने वीडियो ऑन कहिए, कर सकते हैं और प्लीज सच्चे वीडियो मन ऑन से कर याद कीजिए, है ना? अच्छा, अब क्या होता है, जैसे हम लोग कितने ऋण है हम पे, ये देखिए। हम लोगों के पंच तत्व जो महाभूत, पंच महाभूत के बने हैं, हम सब जानते हैं, उनका ऋण है। वो तो इंदु जी बहुत अच्छे से बता सकती है, मैं चुप भी हो जाती हूँ, इंदु जी फटाफट फटाफट बता देंगी किस किस के ऋण है। इंदु जी बता दीजिए जरा इनको। हाँ जी, पितृ ऋण, पृथ्वी, माता ऋण। यस, पृथ्वी, जल, अग्नि, अ, वायु और आकाश। ये देवता है हमारे, तो यस। इनका भी धन्यवाद बनता है इस समय में। पंचभूतों का बहुत बहुत धन्यवाद, पृथ्वी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद, इस समय 16 दिन याद किया जाता है। और साथ ही आकाश देवता का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे धर्म में क्या कहते हैं हिंदू जी, देवता कहते हैं इनको, पंचभूतों को। तो इन देवताओं का भी शुक्रिया इस समय में, और पितृपक्ष में जिससे हम बने हैं, और धरती माँ का शुक्रिया, और आदि पराशक्ति आदि शिव जिनके हम बच्चे हैं, उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया, है ना? यस। परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगर ये जर्नी को नर से नारायण बना ले, या नर से क्या करें, जीवात्मा तक ही रह जाएं, सीमित रह जाएं, क्या चाहते हो आप? जीवित केवल जीवात्मा तक रहना, कि नर से नारायण की यात्रा? वो तो तभी संभव है जब सबसे प्यार करे, पितरों से भी, और एकदम नहीं डरे। और उनको अगर तकलीफ कोई आ गई, या हमारे किसी पूर्वजों के कार्य के द्वारा, कई बार होता है ना, देखिए कई घरों में क्या होता है, औरतों को सम्मान नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता है। फिर वो क्या होते हैं, एक पुरुष नहीं देता, उसके बच्चे भी नहीं देते, उसके बच्चे भी नहीं देते, तो क्या होता है, ये दोष हो लग जाती है, पितृदोष लग जाती है। फिर वो आगे चलती जाती है। फिर उसके कारण जब वो लोग चले जाते तो उनको समझ आता है, वो मैंने कितनी बड़ी गलती की, वो पितृदोष में बदल जाता है। तो उसको आप मुक्त करा सकते, उनसे क्षमा याचना करके, और अपनी देवी देवताओं से क्षमा याचना करके, कि मेरे पितरों से जो भूल हुई है, मैं उसे अपने, एक ही है ना, चाहे हम गलती माने चाहे मेरे पितर माने, तो मैं आपको अपने पितरों की तरफ से भी बहुत माफी मांग रही हूँ, और प्रार्थना करती हूँ उन्हें भी मुक्त करे और मुझे भी मुक्त करे, और मुझे इस पितृदोष से दूर करे। और आज से मेरे परिवार में औरतों का सिर्फ सम्मान होगा, और गलत कार्य नहीं होगा, उनके साथ कोई भी अपशब्द नहीं, और गलत बर्ताव नहीं किया जाएगा। जब आप संकल्प करते हो भगवान के सामने, और भगवान आशीर्वाद देते हैं, जाओ तुम्हें मुक्त करता हूँ, पर आगे से ये दोष नहीं होना चाहिए। तो आप पितरों के कोई कारण से जो दोष लगाए, उस अगर आप जान पाओ, तो उसको भी आप निवारण कर सकते हो। दूसरा, अपने बच्चों को,
जरूर छोटे बच्चों को अपने नाना नानी के बारे, उनके नाना नानी के बारे में, उसके दादा दादी के बारे में बताओ। उनसे भी धन्यवाद कहलाओ कि देखो तुम्हारे नाना ऐसे थे, देखो तुम्हारी नानी ऐसी थी। और उन धन्यवाद करो अपने नाना नानी को जिनके तुम वंशज हो, धन्यवाद करो अपने दादा दादी को जिनके तुम वंशज हो। ये बहुत श्रद्धा पूर्वक की जाने वाली कार्य है, ये डरने का भाव ही नहीं है। सपोज कोई ऐसे भी पितर है जो बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं किसी को, पर क्यों दे रहे हैं? वो भी तकलीफ पा रहे तो दे रहे हैं ना। अगर उनकी तकलीफ कम हो जाए तो आपकी तकलीफ अपने आप कम हो जाएगी, और वो मुक्त होंगे तो आप भी मुक्त हो जाओगे। वो कैसे होगा? हमारे यहाँ श्राद्ध है, गया श्राद्ध करने का तरीका, और सबसे ज्यादा हम ध्यानियों के लिए तो बहुत आसान है। कितने भी बड़े, ये हमने खुद ब्रह्म ऋषि पत्री जी से सुना है, और मैंने मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। कैसे, मैं बताती हूँ कि जो बहुत तकलीफ देने वाली भी आत्मा है, जब उन्हें हम ध्यान में बैठाते हैं, पत्री जी के एक उसमें पत्री जी ने कहा है, जब ऐसी आत्माओं के, प्रज्ञात्माओं के साथ, अब मतलब उनके हाई सेल्फ के साथ ध्यान में बैठाते हो और उन्हें खूब प्रेम भेजते हो और प्रार्थना करते हो कि ईश्वर इन पर प्रेम बरसाओ, और खुद भी प्रेम भेजते हो, तो वो धीरे धीरे शांत हो जाते। और फिर धीरे धीरे वो ध्यान में बैठ के, आप ध्यान में बैठो, आप ध्यान करो मेरे साथ, आप इस मंत्र की शक्ति को भी ग्रहण करो। वो मंत्र नहीं बताते, पर आप बोल सकते हो कि कोई मंत्र चला के इस मंत्र की शक्ति को ग्रहण करो। महामृत्युंजय मंत्र सदाशिव का मंत्र है। सदाशिव मतलब महामृत्युंजय भगवान का मंत्र है। उसको करके आप किसी भी पितरों को देते हो ना, कि इसकी फल उनको मिले, 10 मिनट ये जाप करके दोगे तो वो भी मुक्त होते हैं, वो आगे बढ़ते। अपने शास्त्र में ये विधान है, कोई भी मंत्र का जाप करके आप अपने पितरों को दान दे सकते। मंत्र दान, मंत्र जप दान, इस बहुत बड़ा धर्म है ये, बहुत बड़ा। तो ये भी आप कर सकते हो, तो उनसे उनकी मुक्ति होती है। और यही नहीं, सपोज कभी कभी क्या होता है कि कोई पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत तकलीफ में होता है, और उनके कई पीढ़ियां नष्ट होती जाती, शादी नहीं होता या ऐसा बहुत कुछ होता है। उस समय भी आप अगर दान धर्म करो, इस 16 दिन में रोज उनके नाम से, जो भी तकलीफ पा रहा है उनके नाम से दान करो, उनका तर्पण करो, उनको गरीबों को खिलाओ, और साथ में सच्चे मन से अपने देवी देवताओं का आह्वान करके उन्हें भी अपने ध्यान में बैठाओ, और ना देवी देवता से प्रार्थना करो कि आपकी कृपा दृष्टि हमारे पितरों पर भी हो, आपकी देवी कृपा दृष्टि हमारे पितरों पर हो, उनकी भी मुक्ति हो और वो आगे बढ़े। इस समय बहुत आसान है, हम अगर ध्यान करते, उनको बैठाते, तो वो आगे की तरफ जाते हैं। आज हम लोग करेंगे पूरा प्रोसीजर, आप खुद फील कर पाओगे कि उसके बाद आपको कैसा लग रहा है। तो ये भी है, ऋषि ऋण हम लोग कैसे उतरता है, क्योंकि हम लोग बुक पुस्तक, जो ऋषि गण होते हैं उनके द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, वो जब बांटते हैं, रामायण गीता महाभारत ये सब बांटते हैं और सुनाते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो वो खुश होते हैं ना, उनकी लिपि को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो खुश होते हैं। वो उसको इस तरह से हम लोग मुक्त कर सकते हैं उनको। श्राद्ध करने से हमारा ऋण चुकता ही है पूर्वजों के प्रति। साथ में पृथ्वी का कह ही दिया। अच्छा, हमारे डीएनए में सब हमारे पितरों का जो भी संस्कार है रिकॉर्ड होता है, आप सब जानते हो, हम वैसा ही करते पीढ़ी दर पीढ़ी, जो हम लोग बचपन से हमारे डीएनए में रिकॉर्ड होता है ना। हम वैसा ही अनुभव करते हैं, वैसे ही बातें करते हैं, वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं। तो कोई अगर कुछ नेगेटिविटी है भी, तो हम अपने हीलिंग के द्वारा भी उस डीएनए को ठीक कर सकते, वहां जाके उस डीएनए को एक्टिवेट करके और उसमें हीलिंग डाल के भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना। इस समय बहुत ज्ञान बांटिए, प्रकृति के साथ की सेवा कीजिए, धार्मिक किताबें बांटे, माता पिता की खूब सेवा करें। और थैंक्स तो मैंने बता ही दिया, ये तो आपका मतलब उनका जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप थैंक्स तो कम से कम उनको दो। उन उन्होंने कुछ भी गलत किया, कभी भी आपके साथ, उनको माफ कर दो। होता है ना, हम लोगों से भी तो गलतियां होती है, हमारे भी बच्चों को पूछिए ना, कितनी शिकायतें होंगी, मम्मी आपने उस समय मुझे डांटा, आपने ऐसा बिहेव किया, कई बार हम कर जाते हैं ना। उनसे भी गलती, उन्हें क्षमा, इस समय उनसे बहुत क्षमा याचना करनी चाहिए, ध्यान में बिठा के उनसे भी क्षमा याचना करनी करनी चाहिए। और उनको कोई मन में मलाल है आपके कभी भी, तो उनको माफ कर देना चाहिए। और
काल सर्प दोष, ये क्या, ये भी तो पितृदोष ही हुआ, उसका भी निवारण इसी तरह से होता है। पूर्वजों से मैंने बता ही दिया कि बहुत सारे अगर कुछ कैरी फॉरवर्ड होते हैं नेगेटिविटी, तो उसको कैसे दूर किया जाए, ये मैंने बता ही दिया। तो ये हुआ, देखिए। अब मैं चाहूंगी कि आप लोग सब अपने पितृपक्ष को, इस पितृपक्ष को बहुत प्रेम बांटे अपने पितरों को, और बहुत मतलब कुछ भी सामान लेके भी आप हमेशा डोनेट कर सकते हो, कि हर दिन कि ये हमारे पितरों को मिले, ये जो अतृप्त आत्माएं जो हैं उनको मिले। जितना आप करोगे ना, जितना आप बांटोगे, ज्ञान बांटोगे, फल बांटोगे, अनाज बांटोगे, तो बहुत अच्छा होगा। और लास्ट दिन, महाल्या वाले दिन, तो जरूर एक थाली प्रेम से भर के, बहुत जो जो आपके पूर्वजों को पसंद है वो तो हम लोग बनाते हैं, पर लास्ट दिन में जरूर एक थाली सजाए पितरों की, और बहुत प्रेम से सभी पितरों का आह्वान करके, जाने अनजाने सभी पितरों का आह्वान करे, उन्हें प्रदान करे, और फिर अपने किसी ब्राह्मण को या किसी को गरीब को खिला दे, है ना। तो ये तो हुआ। किसी को किसी इस बारे में कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछे, फिर हम लोग ध्यान में आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो, कुछ जानना हो। यस फ्रेंड, कोई अगर परेशानी आ रही है इन टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। पर यस आप डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। डर यस विभा नाम की जी। चीज, जितना डर लाओगे उतनी अनम्यूट दूरी कर बढ़ेगी, और जितना शॉर्ट में प्रेम पूछिए प्लीज। लाओगे उस उतना क्या होगा, आप पास आओगे अपने पितरों के ना। सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन। हाँ जी, विभा जी और बोलिए। प्रज्ञा जी और मंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ला रहे हैं। बस मुझे ये पूछना है कि जो थाली अमावस्या के दिन रखनी है, उसमें सब सामान रखना है, तो पूजा में रखनी है जैसे? नहीं, पूजा में मतलब तो भोग तो लगता है रोज ही, भोग तो 12 जी महीना लगता है। पर जी इस समय अमावस्या वाले दिन क्या होता है, लास्ट जो महाल्या वाले दिन होता है, जी जितने भी जाने अनजाने पितर हैं उनके जी। नाम का भी खिलाया जाता है, नहीं अपने मतलब धर्म में है पूजा में ये। रख के जल उसमें चारों तरफ करे, मतलब जल घुमाए पूजा में रख के, या देखिए, ये किचन सब में? मैं किचन में? इस प्रयोग में मैं इतना नहीं जाती हूँ कि जल क्या करे वो क्या करे। बस प्रेम से एक थाली परोसी और किसी को भी खिला दीजिए, गरीब को, कि भाई ठीक है। ये मेरे सभी पितरों के नाम की थाली है, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप सब इसे ग्रहण करें और बहुत खुश हो। आज मैंने ठीक। बहुत प्रेम पूर्वक ये थाली को सजाई है, और आप सबके लिए आप सब ग्रहण करें, और बहुत प्रेम के द्वारा उसको 5 मिनट रख के, हाथ जोड़ के और तृप्त होकर आगे बढ़े। ये प्रार्थना करके आप किसी को भी खिला दीजिए ना, ब्राह्मण को खिलाए, गरीब को खिलाए, किसी को भी खिलाए, जरूरतमंद को खिलाए। मैं ये सब कर्म कांड में, देखिए, जब तक विश्वास करती थी, पर पितृ पक्ष में जरूर कुछ ना कुछ तर्पण करना चाहिए, ये मैं ठीक। बोलूं, वो बहुत अलग बात है। बहुत और गंगा नदी को भी, अपनी जितनी नदियां हैं उनको भी प्रणाम और धन्यवाद जरूर करना चाहिए, कितनों को तारती हैं। देखिए आप, अपने लोग सब गंगा जल जल में ही प्रवाहित करते, सब अस्थियां, सब ये कितनों को समा के रखती है। देखिए ठीक। कितना पवित्रता है इनमें। तो इसलिए इस गंगा नदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हिमालय पर्वत का सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सब ठीक। योनियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे भाव इस समय बहुत ज्यादा होने चाहिए, और स्पेशली पृथ्वी माँ से तो हम लोगों को बहुत ही कनेक्टेड रहना चाहिए, है ना। ठीक। तो ये विभा जी, मैं समझ गए मैं क्या बोलना ठीक। चाह ठीक। रही हूँ। ठीक। जी ज्यादा जी कर्म कांड में मैं विश्वास नहीं रखती, जी। पर ठीक। ठीक है, वो भी जरूरी है अपने जगह। हम इंसान हैं, और अ, जैसे जैसे हमारे समाज के साथ चलना भी है, तो कुछ ठीक। वो प्रथाएं बनाई गई, उसका कुछ मीनिंग है सबका, तो ये हमें जरूर करना है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। ठीक है, तो हम लोग ये आगे चले, और किसी को कुछ पूछना यस है। कोई पूछना चाह रहे तो पूछ ले फ्रेंड्स, और नहीं तो जो हमारे साथ बने हुए यूट्यूब पर फ्रेंड्स, वो अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करूंगी, ताकि हम एंसेस्ट्रल हीलिंग का जो गाइडेड मेडिटेशन है कर सके साथ में, और एक अलग रिकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब दोबारा ज्वाइन करें, कुछ सेकंड का पॉज आएगा। जो कोई कुछ आप पूछना सबने एक चाहता है दिया तो पूछ जलाया सकते है, हैं जूम पे। सबने दिया जलाया है कि या कैंडल जलाया है, और नहीं हाँ जलाया तो आंख बंद करके एक प्रार्थना करे कि मैं यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा दिया, और देसी देसी घी का दिया या तिल का तेल का दिया मैं यहाँ प्रज्वलित करती हूँ, और उसमें
उस प्रकाश को यहाँ प्रज्वलित करती हूँ, उस अग्नि को यहाँ प्रज्वलित करती हूँ। मन में जला लेना वो भी चलेगा, हम लोगों का इतना कर्मकांड नहीं करना है, बस भाव। और एक गिलास जल जरूर रखे, जो पितृ अगर ग्रहण करे, बाद में आप उसमें डाल दें, कोई भी पेड़ पौधे में डाल दीजिएगा, बाद में जरूर रखे जल। ठीक है, तो हम लोग, हाँ विभा जी हो गया, तो हैंड रेज किया हुआ ना, वो नीचे डाउन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो हम लोग यस, चले। सबने पानी रख ही लिया है अपने पास, और दिया जैसे उन्होंने बताया, अगर सामने जला लिया आपने तो बहुत अच्छा है, सामने के साइड में जलाई, क्योंकि कई बार ये ध्यान लंबा हो जाता है। और वो जो जो संकल्प बोलेंगे बीच में आप दोहराइएगा, और बहुत शांत चित्त से सुनिएगा, मन को शांत कर लीजिए बिल्कुल। तब बैठी। आंखें बंद, सांसें सहज, बहुत प्रेम, सबसे पहले प्रेम से भर ले अपने आप को, हृदय को फील करे कि एक एक कण में प्यार आपका भरते जा रहा है। कोई डर नहीं आज, हर सांस के द्वारा सब डर रिलीज एंड लेट गो, सिर्फ प्यार। और एक एक कण में दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके अंदर प्यार भर रही है। दिव्य मतलब इतना प्रेममय आपको बना रही है कि आपके कण कण में प्रेम बरस रहा है। फील इट, आज प्रेम की ऊर्जा से भर रहे हो, दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा में प्रेम घुला हुआ है, और वो आपके शरीर के कण कण में समाता हुआ, सहस्त्रधार से लेके मूलाधार, मूलाधार से लेके सहस्त्रधार, और पूरे शरीर के कण कण में वो प्रेम प्रवाहित हो रहा है। सब डर है अगर कोई भी पितरों के प्रति है तो रिलीज एंड लेट गो, नहीं तो आप प्यार से बुला नहीं पाओगे। तो इसलिए बिल्कुल बहुत प्रेम पूर्वक। और अब अपने हृदय में ध्यान लेके जाएं, और सबसे पहले अपनी जड़ों को मजबूत करें। तो क्या करना है, पृथ्वी माँ से जुड़ना है। धीरे धीरे पृथ्वी माँ के पास बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड माँ को। माँ, हे माँ पृथ्वी, आपने इस धरती पे हमें जन्म दिया, हमारा जन्म इस पृथ्वी पे हुआ, इसलिए आपका बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। हर पल हर क्षण हमें हर वो सुख देती हैं जो इस पृथ्वी पर है, रहने का, खाने का, पीने का, और साथ में कपड़े भी पहनते तो आपसे, गहने भी पहनते तो आपसे, इसलिए बहुत बहुत प्यार आपको, भर भर के प्यार। आई लव यू एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड धरती माँ। धीरे धीरे ऊपर आए हृदय, फिर विशुद्धि, आज्ञा, सेसदार, हायर सेल्फ से कनेक्ट हो। हर पल हर क्षण इस पूरे उस पूरे समय में अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट रहूं, ताकि नए नए विजडम से मैं भरती चली जाऊं, नए ज्ञान का संचार मेरे ज्ञान चक्षु में हो, मुझ पर हमेशा दिव्य कृपा बरसे, ताकि मैं अध्यात्म में और आगे बढ़ सकूं। और धीरे धीरे अब आदि पराशक्ति, आदि शिव से जुड़ेंगे, जिनके हम संतान हैं। हे जगत जननी, हे आदि शिव, आदि पराशक्ति, मैं आपको नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, और प्रार्थना करती हूँ, आज आपका आह्वान करती हूँ, आप आए, हर पल हर क्षण हमें गाइड करें, हमारी रक्षा करें, हमें हीलिंग दे, और हमें ध्यान की गहराई में पहुंचने में मदद करें। ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी का आह्वान, शत शत नमन, धन्यवाद। आपका आह्वान करती हूँ, इस पूरे प्रोसीड्योर के दौरान आप ही जो चाहें वो करवाएं। मैं
तो सिर्फ माध्यम हूं। इसलिए मैं आपको नमन करती हूँ, आह्वान करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और मार्गदर्शन चाहती हूँ। प्रोटेक्शन शील्ड से आपके बंधी हूँ। आपके द्वारा दिए गए प्रोटेक्शन के कारण मैं पूर्ण सुरक्षित हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सभी देवताओं से भी आह्वान करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे, धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना कि आप सब आज मेरी सहायता करें और मेरे पितरों की हीलिंग मेरे पितरों को हीलिंग प्रदान करें। अपनी सभी गुरुओं का भी आह्वान और साथ में सप्तऋषि मंडल का आह्वान, उनसे प्रार्थना आज आपके मंत्रोच्चारण के द्वारा और आपकी हीलिंग के द्वारा मेरे पितरों की हीलिंग हो। फिर बहुत बड़े पिरामिड को देखें जिसमें हम सब आ जा रहे हैं। दैट इज वाइट लाइट का बहुत ही दिव्य प्रकाश का पिरामिड, जो दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा को एक्सलरेट कर रहा है। और फिर एक गोल्डन पिरामिड भी, डिवाइन गोल्डन पिरामिड, बहुत बड़ा, जिसके नीचे हम सब समा गए हैं। हीलिंग पिरामिड है ये और बहुत ही दिव्य है। अब फिर हम आह्वान करेंगे अपने सभी ऋषि मुनियों का, तो कर ही दिया, हनुमान जी का, माँ काली का, जो हमेशा कष्ट से मुक्ति दिलाने में अपने भक्तों को बहुत आरूढ़ रहती है। सरस्वती माँ का, जो ज्ञान के संचार है, नहीं तो हमें ज्ञान ही नहीं मिलेगा क्या करना है। कुल देवी का, कुल देवता का भी आह्वान करें सर्वप्रथम। और अब सभी लोगों के जो हीलिंग मास्टर्स है, जो हायर कॉन्शियसनेस है, उनका और हीलिंग मास्टर्स का आह्वान करेंगे हम। नाग लोक के भी हीलिंग मास्टर्स और हायर कॉन्शियसनेस का आह्वान करते हैं। किसी ने गौतम बुद्ध को भी बुलाया है, तो उन्हें भी आसन, उनसे भी प्रार्थना की आसन ग्रहण करें। सभी आर्क एंजल्स और आर्क एंजल माइकल का भी आह्वान करते हैं और प्रार्थना कि हमारे कॉर्ड को कट करें और साथ में हमें हमेशा प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करें और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जितने भी हायर डायमेंशंस के हीलिंग मास्टर्स है, उनका भी हम आह्वान करते हैं, लाइट वर्कर्स का। और अब हम महामृत्युंजय भगवान का, सदाशिव महामृत्युंजय भगवान का आह्वान करते हैं कि आप आए और आज हमारी एंसेस्टर्स हीलिंग कराएं। आप हमें गाइड करें, हमें शक्ति दे, हम पर कृपा करें और हमारे परिवार के सभी सदस्यों को और पितरों को मुक्त कराएं। अब हम एक देखेंगे कि हम एक गंगा नदी के तट पर बैठे हैं और वहां गंगा नदी के तट पर हम दिव्य ब्रह्मांड से प्रार्थना करेंगे कि एक बहुत सुंदर और बहुत बड़ा कमल का फूल, कमल का फूल क्या दर्शाता है? हमारा सहस्त्रधार, सहस्त्रदल कमल बोलते हैं ना, तो वो ऐसा कमल हो जो बहुत बड़ा विशाल, और वो वहां से देखेंगे दिव्य ब्रह्मांड से आज नीचे उतरते हुए नदी के तट, गंगा नदी पे आकर आ रहा है और उतर रहा है, बहुत विशाल।
और उस पिरामिड के नीचे ही हम सब पिरामिड के नीचे बैठे हो। और अब दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य रोशनी का भी को भी प्रणाम करेंगे, धन्यवाद करेंगे। मैं सबको इनवाइट कर ही लिया है। और अब हम आह्वान करते हैं अपने माता के साइड के सभी जाने अनजाने पितरों का आप आह्वान करें, प्रार्थना करें। मेरे माता के साइड के सभी पितृ, जाने अनजाने पितृ, आप आए और इस कमल पर विराजमान हो। एक बार सबसे पहले अपने कुल देवी देवताओं को भी इस कमल पर विराजमान करें। मेरे परिवार के कुल देवी देवता, मैं आपका आह्वान करती हूँ, सर्वप्रथम आप इस कमल पर विराजमान हो, आपको आमंत्रित करती हूँ। और फिर अब माता के साइड के सभी पितरों का भी मैं आह्वान करती हूँ, आप आए और इस कमल पर विराजमान हो। मेरे पिता के साइड के भी सभी जाने अनजाने पितृ, मैं आपका आह्वान करती हूँ और इस कमल पर आप विराजमान हो। और अब मेरे पति, जिसके पति है, पति कर रहे हैं वो पत्नी के साइड के, और जिसकी जो लेडी कर रही है वो अपने पति के साइड के। मेरे पति के साइड के भी सभी मातृपक्ष के जितने भी पितृ हैं, उन्हें भी मैं आह्वान करती हूँ, और आप सब भी जाने अनजाने पितृ इस कमल पर विराजमान हो। मेरी पति के पिता के साइड के जितने भी पितृ हैं, जाने अनजाने, उन सब का भी मैं आह्वान करती हूँ, और इस कमल पर आप सब विराजमान हो। और अब जाने अनजाने कोई भी कष्ट पा रहा हो आपके आसपास या कहीं भी, या जो भी कष्ट में गुजर रहा हो, उन सभी पितरों का भी, जाने अनजाने जो भी पितर है, उन सब का भी मैं आह्वान करती हूँ कि आप सब भी अपने हीलिंग के लिए इस कमल पर विराजमान हो। बहुत मन से प्रार्थना कीजिएगा। किसी का नाम भी ले सकती हैं, जो आपके प्रिय, उनका नाम भी ले सकती है। और अब सबसे पहले इन सब से क्षमा मांगिए। जाने अनजाने मुझसे कुछ भी भूल हुई हो, या मेरे परिवार से कुछ भी भूल हुई हो जिसके कारण आप तकलीफ पा रहे हो, तो मैं दिल से आप सबसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मुझे क्षमा करें। और अगर कोई किसी भी जीवन में किसी भी समय मेरे पितरों से भी कोई कोई भूल चूक हो गई है, तो उसके लिए मैं भी माफी मांगती हूँ। किसी एक पितर ने दूसरे को कष्ट दिया हो और फिर उसके कारण भी वो तकलीफ पा रहे, तो उनसे भी माफी मांग लीजिए कि उन सभी पितरों के लिए मैं माफी मांगती हूँ आपसे। एवज उन सब को माफ करें, और अपने मन में माफी को रखते हुए आगे की ओर बढ़े। किसी ने आपको कभी कष्ट दिया और आपके मन में है कुछ भी भाव, तो उन्हें भी आप माफ कर दे, अपने सभी पितरों को। और अब देखिए, एक दिव्य ब्रह्मांड से बहुत ही डिवाइन लाइट आदि पराशक्ति, आदि शिव के द्वारा भेजी गई है, और ये लाइट सूर्य भगवान पे पड़ रही है, और ये सूर्य की तेजोमय शक्ति को भी ग्रहण कर रही है। और ये सारी हीलिंग लाइट्स जो है, बहुत ही तेजोमय ब्राइट हीलिंग लाइट हमारे पितरों पर पड़ रही है, दिव्य ब्रह्मांड से आ रही है सूर्य पर, सूर्य की तेजोमय शक्ति को ग्रहण कर रही है, और हमारे सभी पितरों पर पड़ रही है। प्रार्थना करें, आप सब इस लाइट को ग्रहण करें, आप सब इस लाइट को ग्रहण करें, और साथ ही सप्तऋषि मंडल से प्रार्थना करें। आप मंत्र जाप करें और मेरे पितरों की हीलिंग करें। हे देवी देवता, हे ऋषिगण, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हे हीलिंग मास्टर्स, हीलिंग एंजल्स, मैं आप सब से प्रार्थना करती हूँ मेरे पितरों की
इन सभी पितरों के जो कमल पर सवार है उन पर अपनी ब्लेसिंग की वर्षा करें, अपनी हीलिंग की वर्षा करें और इन सब को अपने इन कष्ट से मुक्त करें। मैं सच्चे मन से प्रार्थना कर रही हूँ। प्रार्थना आप लोग अपने अपने भाव से करें, क्योंकि मैं प्रार्थना करूंगी, मेरे भाव को न लेकर आपके मन में जो भी भाव है आज अपने पितरों के प्रति उसको सामने लाएं, उसको प्रेम पूर्वक रखें अपने अपने ईश्वर के द्वारा। और ये हीलिंग लाइट को भी बोले कि बहुत प्रेम से ये दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा, हे दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति की ऊर्जा, दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति, प्लीज मेरे पितरों को पूरी तरह से हील करे, मुक्त करे। वो जो भी कष्ट पा रहे हैं उनकी हीलिंग हो, उनका सारी परेशानियां आज इस लाइट में विलीन हो जाए। सच्चे मन से प्रार्थना करते जाएं, करते जाएं। हम कुछ देर महामृत्युंजय मंत्र भी चला रहे हैं और प्रार्थना करें कि ये जो मंत्र चल रहा है, ये जो मंत्र का मैं जाप कर रहा हूं, आप साथ साथ जाप करेंगे, इस मंत्र की शक्ति भी इन्हें मिले और ये शांति को प्राप्त हो, इनके जीवन में शांति आए। ये जहां भी है, जो भी है, खुशी को फील करें और इनके मन में शांति मिले इनको। उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय मामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय मामृता। प्रार्थना करते जाए, इस मंत्र की शक्ति को आप ग्रहण करें, आप सभी ग्रहण करें और उस प्रकाश को ग्रहण करें। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय मामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय मामृता। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय मामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय मामृता। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव
उर्वारुकमिव बन्धनम् मृत्योर्मुक्तिय मामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनम् मृत्योर्मुक्तिय मामृता त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनम् मृत्योर्मुक्तिय मामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनम् मृत्योर्मुक्तिय मामृता त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् आप उनसे दुख का कारण भी पूछ सकते हो, कैसे निवारण करें ये भी पूछ सकते हो। मामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनम् मृत्योर्मुक्तिय मामृता त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्य मामृता। प्रार्थना करें बार बार, हीलिंग मास्टर्स प्लीज हील करें इनके सभी जो भी पुराने घाव है, कष्ट है, उनको हील करें। और दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य रोशनी सूर्य से होती हुई इन पर पड़ रही है, उनसे भी कहें आप मुक्त, आप इस हीलिंग लाइट को ग्रहण करें, शांति को प्राप्त हो, आपके जीवन में शांति आए। आप जहां कहीं भी हो, आपको जीवन में सुख मिले, जहां जिस रूप में भी हो उस रूप में आपको खुशी मिले, आनंद मिले। मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, जाने अनजाने इनसे कुछ भी भूल हुई है, इन्हें क्षमा करें और इन पर हीलिंग लाइट भेजें, इनको प्रकाश भेजें। और फिर दिव्य ब्रह्मांड में जो दिव्य लाइट है उसके लिए प्रार्थना करें अपने आदि शिव आदि पराशक्ति से, हे ईश्वर, हे भगवान, मेरे दिव्य ब्रह्मांड के दिव्य द्वार खोल दें जिससे मेरे पितृ प्रकाश की ओर उठ सके। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ये दिव्य ब्रह्मांड का द्वार खोले जिससे हमारे पितृ उसमें प्रवेश कर सके। देखिए, एक दिव्य ब्रह्मांड से दिव्य द्वार खुल चुका है, आपकी प्रार्थना स्वीकार हुई है और दिव्य गोल्डन प्रकाश नीचे की ओर आपकी तरफ और साथ में पूरे आपकी भी हीलिंग और साथ में पूरे जो कमल के ऊपर बैठे आपके पितृ उन सब में प्रवाहित हो रही है। उनसे प्रार्थना करें कि आप इन सब लाइट को ग्रहण करें
हे पितृदेव, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इन लाइट को ग्रहण करें, गोल्डन प्रकाश को ग्रहण करें और प्रकाश में ऊपर उठे। राइज इन लाइट, राइज इन लाइट। आपको परम शांति प्राप्त हो, सच्चिदानंद प्राप्त हो और आप प्रकाश की ओर उठते चले जाएं। देखें धीरे धीरे आपके पितृ सब प्रकाश की ओर प्रवाहित हो रहे हैं, प्रकाश की ओर उठ रहे हैं। कहते जाएं इनसे, आप इस हीलिंग को ग्रहण करें और इस ऊर्जा को ग्रहण करें और प्रकाश में उठे और उस द्वार में प्रवेश करें। दिव्य द्वार के द्वारा दिव्य ब्रह्मांड के जो पोर्टल खुला है उसमें प्रवेश करें। राइज इन लाइट, राइज इन लाइट, राइज इन लाइट। देखें धीरे धीरे उठते हुए, जब तक आपको फील नहीं हो जाता, आपको हल्कापन फील नहीं हो जाता, आपको पूरी सब चले गए हैं, प्रकाश में उठ गए हैं, तब तक फील नहीं हो जाता। आप प्रार्थना करते रहें और प्रार्थना करके जाते जाते हमें भी और मेरे परिवार को भी आशीर्वाद दें। और जाने अनजाने मेरे और मेरे परिवार से कुछ भी भूल हो तो सबको माफी देते हुए हमें आशीर्वाद से भरते हुए जाएं। देखिए आपके सभी पितर आपको बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। आज आपने जो प्रार्थना की उनके लिए, उनसे उनको बहुत शांति मिल रही है और वो दिव्य ब्रह्मांड के दिव्य द्वार में प्रवेश करते जा रहे हैं, गोल्डन लाइट में मर्ज होते जा रहे हैं। धन्यवाद करें अपने शिव शिवा को, अपने भगवान को, जिन्होंने ये पोर्टल खोला, जिन्होंने ये द्वार खोला। देखे धीरे धीरे पूरा कमल खाली हो चुका है और वो प्रकाश में सभी विलीन हो चुके हैं। धन्यवाद करें अपने सभी देवी देवताओं को, आदि शिव, आदि पराशक्ति को, महामृत्युंजय भगवान को, जिनकी असीम कृपा आज बरसी है आपके और आपके पूरे पितृपक्ष पे, पितृ पे और पूरे परिवार पर। आपकी भी हीलिंग हुई है, आपके परिवार की भी हीलिंग हुई है और साथ में सभी पूर्वजों की भी हीलिंग जो हुई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करें आदि शिव को, आदि पराशक्ति को, अपने समस्त गुरुओं को, ऋषि मुनियों को, सभी लोगों को, जो हायर डायमेंशंस के, हायर कॉन्शियसनेस के जो लोग हैं उनको, और साथ में जो हीलिंग मास्टर्स आए हैं उन सभी को शत शत प्रणाम और धन्यवाद, शत शत प्रणाम और धन्यवाद। साथ ही महामृत्युंजय भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद, माँ काली को धन्यवाद, सरस्वती को धन्यवाद और गौतम बुद्ध को भी धन्यवाद। और जो भी पधारे हैं, जो कोई भी नाग लोग के सभी हायर हीलिंग मास्टर, हायर कॉन्शियसनेस को भी धन्यवाद। और जो जो आए हैं सप्तऋषि मंडल को, जिन्होंने अपने वेद के पूरे मंत्रोच्चार के द्वारा आपके पितरों को हीलिंग की है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आर्कएंजल्स को, आर्कएंजल माइकल ने भी पूरी समय आपकी सुरक्षा प्रदान की, उसके लिए भी धन्यवाद। सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहें सच्चे मन से और आर्कएंजल माइकल से प्रार्थना करें मेरे अनऑथराइज सारे कॉर्ड्स काट दें। और मैं ग्राउंडेड हूँ अभी, हम हर पल हर क्षण मैं ग्राउंडेड हूँ, धरती माँ के साथ रहूं, ये प्रार्थना। सभी को विदा करें, सभी देवी देवता, कुल देवी कुल देवता सबको प्रणाम कर। देखिए कुल देवी कुल देवता भी बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, आज आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी भी बहुत हीलिंग हुई है। इस दिव्य ऊर्जा को धन्यवाद करते हुए, डिवाइन लाइट पिरामिड्स को धन्यवाद करते हुए, डिवाइन लाइट, गोल्डन लाइट, और साथ में इस पोर्टल को भी धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे हाथों को रगड़े, आंखों पर रखे, इस शरीर को भी धन्यवाद, और धीरे धीरे हाथों के बीच अपने हाथ को खोले और वापस आए। यस, कैसा लग रहा है? थैंक यू, धीरे धीरे थैंक वापस यू, आए। थैंक यू मंजू जी। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो गंगा कर नदी को भी सकते हैं। धन्यवाद करें, और को भी हम भूल गए हैं, जाने अनजाने किसी को भी भूल गए हैं धन्यवाद करना, उनको भी शत शत नमन और धन्यवाद। अच्छा, अभी भी लगता है ध्यान में है।
यस फ्रेंड्स, कोई कुछ कहना चाहता है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आवाज ही नहीं निकल रही है। यस, धीरे धीरे वापस आए, धीरे धीरे, कोई बात नहीं। हाउ यू आर फीलिंग नाउ? सबसे पहले तो अपने को कैसा फीलिंग हो रहा है जब किसी के हीलिंग का हम साधन बनते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? ऑन करिए, आप लोग अनम्यूट करिए इंदिरा जी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। यस, हाँ, नमस्कार आप दोनों को। नमस्कार। नमस्कार। बहुत ही अच्छा ध्यान करवाया उन्होंने, बहुत ही आ, मुझे एक बात पूछनी थी कि वो कमल को तो वापस भेजा ही नहीं। वो कमल अपने आप ही चले जाते, जब दिव्य ब्रह्मांड का दरवाजा खुला ना, तो वो हाँ, जब खाली हो तो वो अपने आप ही खाली, कमल अपने आप विलीन हो जाता है उस प्रकाश में। उन पितरों के साथ ही। नहीं, वो खाली कमल अपने आप ही चला। वो कमल क्या था? आपका सहस्त्र। आप क्या? एक तरह से समझिए, ये सहस्त्र दल ही कमल है। मतलब हम अपने सहस्त्रधार के कमल को खिलाकर उन पे विराजित किए, उस पे ही उनको इसके ब्लेसिंग करवा के अच्छा, ऊपर इसी भेज को, दिए। हाँ, हाँ, उसी को किया। और और उसी से फिर ऊपर ब्लेसिंग से के द्वारा वो वापस प्रकाश में विलीन हो चुका है दिव्य ब्रह्मांड का। मैंने कहा पर ना, हमने सबको तो ये धन्यवाद। कहा नहीं ना कि पितर आप वापिस जाओ, ऐसे तो बोला ही नहीं। पितृ तो चले गए ना, प्रकाश में विलीन हो गए ना। अच्छा, अच्छा। आपको क्या कराया कि आपके सब जो जितने भी पितृ हैं, वो हम्म। प्रकाश रूप में ही आते हैं, और प्रकाश रूप में ऊपर चले गए। वो जब प्रकाश यस, में अच्छा, विलीन हो गए और ब्रह्म आगे के लोक में, जो जिस लोक में, उससे आगे के लोक में प्रवेश कर गए, तो आप किसको भेजेंगे? नहीं अच्छा, भेजा था, अच्छा। इंटू ने ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ, शायद भेजा था, गहरे हाँ, ध्यान में हाँ, चले गए कुछ ना। प्रकाश में मेडिटेशन विलीन में करा है। थे। हाँ, हाँ। शायद ठीक। गहरे ध्यान में चले गए आप। हाँ, हाँ, ये मैं हुआ होगा। वो शब्द नहीं सुन पाए होंगे वो। हाँ, सुन नहीं ठीक पाए। है, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। कि कौन लोग अपने अपने पितरों से मिले, ये बताइए। किसी ने बात की? मिल पाए? यस। हाँ जी, बताइए अनीता जी। बंधन मैम, प्रज्ञा मैम। आत्मबंधन। हाथ मंदन, मेरा हाथ मंदन। प्रोसेस तो बहुत सुंदर हुआ। जब हीलिंग हो रही थी तो बहुत मन अंदर से बहुत बेचैन हो रहा था कि सब हमारे पूर्वज हमारे पास आ रहे हैं। सबको एक एक करके ध्यान में लगा तो लगा सब लोग सामने ही में है, कहीं कोई दूर चेहरे नहीं है। दिखाई दे लग रहे रहा थे कि आपको? क्या मैम? चेहरे दिखाई दे रहे थे? चेहरे तो क्लियर उतना नहीं दिखाई दिया, लेकिन जिस जिसको मैंने आह्वान किया हम्म लगा कि सब हमारे आसपास ही हैं, हम्म और सब आसपास ही हैं, खड़े हैं। और हमने उनसे अपना जैसे दिली इच्छा होती है, जो भी अपने आने वाले और हम्म घर में जैसे बच्चे हैं, ये हैं, जो भी हमारा दुख था या कुछ था, हमने उनसे बोला ऐसे। लेकिन लग रहा था कि सब बिल्कुल पास में है, और अच्छा महसूस हुआ यही। और चलिए। आपके प्रोसेस से हम लोगों को इतना आगे हम लोग बढ़े और देखे, कभी तो इस तरह से नहीं कर पाए थे, लेकिन आपने जो करवाया उससे लगा कि हाँ, हम लोग भी अपने पितरों से मिल पाए हैं। बहुत अच्छा मैम, थैंक यू। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड आप लोगों को, आप लोग की वजह से हम लोगों को इतना आगे बढ़ने थैंक का यू। मौका लग रहा है, और सबका नया नया चीज सीखने को मिल रहा है, और बहुत अच्छा महसूस हुआ। इसी बहाने हम लोग पितरों का दर्शन भी कर लिए। बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू अनिता जी। यस वंदना जी, कहिए। हेलो दीदी, बीच में मुझे पता नहीं मैं कहाँ थी। बाकी तो मैंने सब कुछ सुना। आपने बुलवाया जिसको जिसको, फिर कोई बीच बात में नहीं, फिर कोई मुझे बात पता नहीं। नहीं। जितना सुना, ये तो होता जितना है। कहा, सब ठीक है। इसीलिए सब मैंने वीडियो सबकॉन्शियस माइंड खोल में तो रखा जा ही था। रहा होता है। हाँ, नहीं, वीडियो ऑन ही रखना चाहिए। सब इतनी हायर हम्म। क्रियाएं होती है ना, वीडियो ऑन करके करने से ज्यादा अच्छा होता है। यस, थैंक यू, थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाहता है, कह सकते हैं। धन्यवाद मंजू जी। धन्यवाद जी। ये अच्छी, अभी तक भी ऐसी फीलिंग हो रही है बिल्कुल। हम लोग ऐसे ही लग बिल्कुल। रहा था, हम लोग कह नहीं पाते हैं ना, और कर भी नहीं पाते उनके लिए। जब हमारे पास होते हैं तो हम लोग
करते तो हैं, बिहेव अच्छा ही करते हैं, लेकिन हम जो ग्रेटिट्यूड की भावना है, जो उन्होंने इतना कुछ, और उन्हीं के कारण हम हैं, बिल्कुल ये भी बिल्कुल बात है, उन्हीं से बिल्कुल। हम आए हैं, हाँ वंशज जैसे जैसे हम देखे बिल्कुल आगे आगे, तो वो देना तो बहुत जरूरी है, बहुत वो ग्रेटिट्यूड। तो जरूरी, हाँ बहुत। हम बिल्कुल, वो तो रोज के उसमें देखिए, थोड़ा सा कोई कुछ हमारे लिए करता है तो हम कितनी बार थैंक यू करते हैं, कोई गिफ्ट हमको देता है तो कितनी बार करते थे। उन्होंने तो हमारे को ही शरीर ही दिया है, शरीर मन सब सही कुछ उन्हीं हाँ का ही दिया हुआ है। बिल्कुल, हाँ और सही हर कह रहे हैं। वक्त हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हर हर यस, वक्त। तो वक्त। तभी तो कह रही हूँ, अगर बिल्कुल। जीते जागते आपके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, तो आप आपके उनको डीएनए खुद में है, ग्रेटिट्यूड माता पिता दें। तो आपके डीएनए में ही है, हैं, आप है कनेक्टेड ना? हैं और आप जो, उनसे। हाँ, जो प्रकट में है उनको अभी क्यों नहीं हाँ देते ग्रेटिट्यूड? उनको डायरेक्ट देना, तो और बिल्कुल। मन खुश होगा। डायरेक्ट दें, और एक हम लोग जो एक हम प्रत्यक्ष। हमारा पीएमसी गुजरात पे जो है स्वाध्याय हो रहा है, होता है हमारा, तो उसमें हम आज चांस की बात है, आजकल हम जो एक बुक देख रहे हैं सिल्विया ब्राउनी की, द अदर साइड एंड द बैक, अच्छा। बहुत ही अच्छी बुक, हाँ स्पिरिट बहुत वर्ड अच्छी की। बुक है। हाँ देख रहे हैं तो उसमें हमको यही बताया गया है कि अदर साइड में जो हमारे लव्ड वंस होते हैं, जो डिपार्ट होके चले जाते हैं, अगर उनसे हमारा कोई गिला शिकवा भी होता है इस संसार में, मान लीजिए हमारा कोई अनबन है, कुछ है, लेकिन तब भी वो हमको प्रेम ही करते हैं। हम्म। वहां पर ये भावना है ही नहीं कि है आपने ही क्या नहीं, किया, बिल्कुल ये बिल्कुल। भावना नहीं है। वहां पे वो हमेशा आपको प्यार और हमारे लिए वो स्वागत के लिए खड़े रहते हैं, कि कभी जब हमारी स्पिरिट वहां पहुंचेगी स्पिरिट वर्ल्ड में, तो बहुत ही वो प्यार कर देते हैं। तो हमको भी ऐसे ही करना ही चाहिए। तो बिल्कुल मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। थैंक यू। अ, जब मेरी थैंक यू। जिठानी गई थी, तो वो बहुत, मतलब मैं नाराज थी उनसे, वो नहीं थी, मैं कोई कारण से नाराज थी, कुछ ऐसा ही हो गया था। तो जब, पर मैं ऐसा नाराज नहीं थी कि गुस्सा थी, मतलब वो जो भी हरकतें गई, कुछ गलत हरकतें की, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, पर मैंने कभी उनके यहाँ पाँव नहीं रखा उसके बाद। तो पर वो जब गई, जिस दिन डेथ हुआ मुझे पता लगा, तो मैं अपने आप ही चली गई, मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं था। उसके बाद जब मैंने साधना करने बैठी, तो वो आ गई साधना में, एंड शी वॉज स्टैंडिंग एंड क्राइंग। तो मैं बोली, आप खड़ी हैं और रो क्यों रही हैं, आप बैठिए साधना में, और अब प्रज्ञात्मा को भी बैठाइए। तो वो बोल नहीं रही है, वो खड़ी हैं, वो रोई जा रही थी, आंख से आंसू निकल रही थी। हम बोले, क्यों रो रही हैं, आप आइए साधना में बैठिए, मेरे साथ साधना कीजिए, आपके कष्ट कटेंगे। तो वो एक ही बात बोली, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया और तुम आज भी मुझे गले से लगा रही हो, बैठा रही हो। तो हम लोग का जो संवाद था काफी देर तक चला। मैंने उनसे बताया कि मैं एक सिद्धांतवादी हूं, और ये संस्कार मेरी नाना ने से मुझे मिला। देखिए मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे नाना से संस्कार मिले बचपन से। तो मैं किसी के साथ गलत कर नहीं सकती, और गलत सहन भी नहीं कर सकती, तो मैं वहां से दूर हट जाती हूँ। मैं उनके यहाँ यही करती हूँ, आगे से पाँव नहीं रखती हूँ या बात नहीं करती हूँ, मैं डिस्टेंस बना लेती हूँ। तो उन्होंने कहा, हाँ मेरी गलती हुई, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम बोले, छोड़ दीजिए सब बात को, मैं कुछ नहीं चाहती, और आप बड़े होकर मुझसे माफी मांगे, मैं कतई नहीं चाहती। आप बैठिए, आज ध्यान करेंगे अपने लोग। बहुत प्रेम से दोनों जन हम लोगों ने आधा घंटा ध्यान किया। उसके बाद वो धीरे धीरे उनके चेहरे पे मुस्कुराहट और वैनिश हो गई। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो अपने सभी पितरों के लिए। मैं इसलिए, मैं नहीं भी बता सकती, मैं इसलिए बता रही हूँ, इससे डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। अपने सारे इश्यूज हम रिजॉल्व कर सकते हैं ध्यान के द्वारा। और मैंने ये एक नहीं बताया, मैंने देखा है जो भी हमारे यहाँ कोई भी डेथ होती है। इवन मेरे ससुर जी जब हम ध्यान में आए थे, कुछ उस समय हम शिवयोग में थे, तो रोज माँ को दिखते थे, मेरे मतलब सास को दिखते थे। और मैंने जब उनका ऐसे, जो हम लोग शिवयोग में भी इस तरह का हम लोग तर्पण सीखे, तो करते गए, तो वो दिखना बंद हो गए। तो मेरे को सीधा ही पूछी, तुम क्या करती हो जो मुझे दिखना बंद हो गया। हम बोले, दिखना अच्छा था कि खराब था, वो हायर डायमेंशन में गए, क्यों दिखना है आपको। बोले, नहीं दिखते तो लगता आसपास तो है, अब तो वो दिखते भी नहीं है। हम बोले, माँ दिखना नहीं चाहिए ना, क्यों दिखना है, वो तो खुशी खुशी ऊपर जा रहे हैं, आप उनको टान टान के नीचे ला रहे हो। तो ये चीज है। मतलब अपने जब जब पितरों के लिए भलाई चाहते हैं और प्यार देते हैं, उनको प्यार बांटते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं, तो हमारे को ब्लेसिंग देके आगे बढ़ते हैं। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम भी तो आगे बढ़ते हैं। हमारे भी दुख दर्द कम होते हैं, कष्ट कम होते हैं। हम लोग के परिवार में तो भागवत कराने की प्रथा है। किस लिए? पितरों के लिए ही 11 करते हैं अपने लोग,
कि किसी की डेथ होती है उसके बाद क्या होता है, कितने सारे 11 करते कि उनको मिले, करते कि नहीं करते? तो हम लोग कोई भी व्रत दान धर्म करके उनके नाम का दे सकते हैं जो तकलीफ पा रहे हैं। ऐसे ही हमारे घर में भी कोई घर में हम रह रहे हैं और बहुत कोई घर में कुछ अच्छी चीजें नहीं है और जो बहुत कष्ट दे रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ? उनको आपसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? आप इसी तरह का कुछ दान धर्म करके दें, कुछ मंत्रोच्चारण करके उन्हें दें, उनकी भलाई मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, उनको ईश्वर की कृपा मिले ये प्रार्थना करें। धीरे धीरे वो वहां से जगह छोड़ के चली जाएंगी, क्योंकि ब्लेसिंग मिलेगा उनको, चली जाएंगी वो। समझ रहे हैं ना? तो हर तरह से आप मुक्त हो सकते हैं ये सबसे, और डरने से कुछ नहीं होगा। हाँ जी रेशमा, नमस्ते। नमस्ते जी। आपका ज्ञान बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। और जैसे जैसे आप सब बोलती गई कि पिताजी के पक्ष के, माता जी के पक्ष के और ससुराल में, उन सबको मैंने अपनी नजर के सामने देखा, गंगा नदी के किनारे। वेरी नाइस। हाँ, देखा। और ज्ञान भी सबने किया, मैंने माफी भी मांगी। और फिर बीच में मेरी जो पहले 2 बेटी गुजर गई है, उसको लास्ट में मैंने देखा। और पहले तो मेरे सामने आई तो पता नहीं, मुझसे दोनों को 2 चांटे लगा दिए मैंने। ऐसे लगाते हैं ना मम्मी, हाँ हाँ, ऐसे लगी। आपको चाटे लगाई, चपत, चाटा नहीं कहेंगे, चपत कहेंगे। और अंदर से ऐसे आवाज आई कि क्यों चली गई तू, क्यों? मुझे छोड़ के क्यों चली गई तू। अच्छा अच्छा, आपने चपत लगाई मम्मी को? हाँ। अच्छा। और फिर वो तो कुछ नहीं बोली। फिर मेरे मेरे अंदर से ही आवाज आई, कुछ याद नहीं करना। फिर दोनों को बहुत प्यार दिया। मेरी खुद की बेटी है, उसको गंगा नदी के किनारे मैंने दोनों को बहुत प्यार दिया। और फिर उसके बाद आपने बोला कि पोर्टल खुला, गोल्डन लाइट आई और सब पितृ उसमें गए। वो सबको भी मैंने अंदर जाते देखा। और मानो बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग देख सकते, बिल्कुल। और मानो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरे तीनों कुल में कोई जान तो करता नहीं और इतना कुछ जानता नहीं, ऐसा मैं जानती हूँ। तो फिर पोर्टल खुला और सब उसमें गए। और अंदर पोर्टल बंद होते समय सबको एक लाइन में मैंने देखा। वेरी नाइस। सबने ऐसा आशीर्वाद दिया और मेरी आंखों से भी आंसू आ गए। और मैं तो हाथ जोड़ के बाहर ऐसे ही खड़ी रही कि आप अपनी कृपा बरसाते रहना, और हमसे कोई भूल हो गई हो तो माफ कर देना। बिल्कुल जैसे एक मैं निमित्त बन गई सबके लिए, ऐसा मुझे लगा। जो जान तो कोई जानता नहीं, और जब मैं अभी भी बोलती हूँ तो वो तो अपने अपने समय की बात है। फिर मैं तो अड़ी हुई हूँ कि मैं तो ये ध्यान करके ही रहूंगी, जैसे जूम जुड़ सकूं या नहीं जुड़ सकूं, पर बुक तो पढ़ती हूँ और ध्यान भी करती हूँ और सबको बोलती हूँ। वो तो सब समय पर छोड़ दिया है। पर आज जो मैंने देखा कि वेरी नाइस। सब कुछ मैंने, सबको यानी जीतने को मैंने देखा है, जीते जी उन सबको तो मैंने देखा नहीं। और उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप लोग सब कम से कम ये अब जितने दिन पितृपक्ष है उतना दिन करेंगे तो आपको खुद को अपने घर में भी शांति मिलेगी और आपके जीवन में भी आपको शांति मिलेगी और उनके आपके पितरों को भी शांति मिलेगी। एक नियम बना लीजिए। मैं तो रोज कर रही हूँ मॉर्निंग में, रोज नियम से, जब से शुरू हुआ एंड दिन तक मैं रोज करती हूँ ये साधना। आप सबसे भी प्रार्थना करके देखिए और फिर देखिए नेक्स्ट नवरात्र में कैसे माँ की शक्ति आपके अंदर जागृत होती है। क्योंकि जब आप हील होगे, जब आपके अंदर सब नेगेटिविटी रिलीज हो चुकी होगी,
तो आने वाले समय में हम माँ से बहुत दिव्य शक्तियां ग्रहण कर पाएंगे। हाँ वंदना जी बोलिए, बोलिए, अनम्यूट कर दीजिए वंदना जी। यस, थैंक यू रेशमा जी बताने के लिए अपना अनुभव। यस वंदना जी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। आ रही। दीदी मुझे तो कोई भी नहीं दिखा, जैसे सब कह रहे हैं कि मम्मी दिखी कि वो दिखे, मुझे तो कोई भी नहीं दिखा, हाँ, कोई बात नहीं, सबको है दिखते ना? नहीं, लेकिन प्रोसेस तो होता है और वो काम हो रहा होता है, ये विश्वास अच्छा। रखिए। एक को अगर हुआ इसका मतलब ये सच है ना। हमारे पति सर ये मतलब दिखने का मतलब ये है कि वो हमसे कुछ चाहते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये मतलब भी नहीं है। अपनी नहीं, मुक्ति के लिए मतलब कुछ चाहते नहीं हैं। आशीर्वाद भी दे सकते हैं, चाहते ही क्यों है, अच्छा। वो क्या चाहेंगे, आशीर्वाद भी तो दे सकते हैं। हम जिस दुनिया में ना, हमारे में चाहत इतनी ज्यादा कि हम चाहते हैं कि दूसरा भी कोई चाहे, नहीं अच्छा। ब्लेसिंग्स आशीर्वाद देने भी तो आ सकते हैं ना। ब्लेसिंग्स तो देते ही हैं, जैसे जीवित माता पिता कितना आशीर्वाद देते रहते हैं हमको, बिल्कुल। हम्म। हर बार अभिवादन पे ब्लेसिंग्स देते हैं जब भी आप तब उनको। समझ नहीं पाते, लेकिन जब चले जाते हैं दुनिया से तब समझ पाते हैं। तो जब ये चिड़िया प्रोग्राम, हाँ ये प्रोग्राम इसलिए तो होते हैं कि जागो, आप प्रैक्टिकली आमने सामने प्रत्यक्ष रूप में कहो उनको। उनके अच्छा। जाने के बाद तो हम लिखेंगे भी और ध्यान में भी बैठ के करेंगे, लेकिन जो जीते सामने से जी उनको बहुत आपको कह प्यार दो, देना चाहिए, जब बहुत जीते प्यार। जी करोगे तो अभी आपको वो देखिए जो कहते बाद हैं में ना, फोटो प्रैक्टिस लगा मिलनी के क्या चाहिए। आनी जानी है, क्यों फोटो लगाना है, क्यों है ना हम्म। दिया हाँ, जलाना, बत्ती जलाना है। और आप फिर मत इतना करना। प्यार पहले कर लो कि उनको तृप्त हो जाए एकदम, बाद मैं में जरूरत अच्छा। ही नहीं। अभी कर लो ना, हाँ अभी बाद कर में लो। तो जो करना है वो करोगे आप, लेकिन अभी करोगे तो ज्यादा फल मिलेगा उसका। बिल्कुल। जीते जागते, माता पिता ही या है कोई ना? friend भी होती है, अगर कोई आप उसके लिए भी करते हो ना, ग्रेटिट्यूड देते हो, तो फिर माता पिता बहुत ज्यादा। उन्हें करो, माता पिता या सास ससुर जो भी है उन्हें करो, और जो नहीं है तो उनको ध्यान में बैठ के करो। हम्म। क्यों इंतजार करना कि वो जाएंगे हम तभी करेंगे। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपके अंदर ना विनम्रता और आती है, आपका अहंकार और छूमंतर होता है। तो कहीं बीच में कोई चीज आपको रोक रही होती है ना किसी कारणवश, उस चीज को भी आप अलग कर पाते हो। और जितनी इन चीजों को आप अलग करते जाओगे उतना अंदर से आप शुद्ध और पवित्र होगे, तो ब्लेसिंग्स आपको सभी देवी देवताओं की मिलेंगी मिलेंगी, माता पिता की तो है ही है। हम्म। ज्योति जी का हैंड रेज है। यस ज्योति, यस अनम्यूट करें, अनम्यूट करें प्लीज। नहीं, आप करें ट्राई। यस। हाँ जी। आत्मवंदन प्रज्ञा जी, आत्मवंदन किरण जी। आप बोलिए। मैं ये जैसे अभी वंदना जी ने कहा कि अगर जैसे हमें नहीं दिख रहे तो हम क्या समझें कि हमारा उनसे कनेक्शन नहीं है या नहीं एक्चुअली हमारा प्यार ध्यान में नहीं है। जैसे जैसे अपने लोग गहरे उतरते हैं ना, वैसे वैसे हमारे आंख देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति जागृत होती है। आप ध्यान में जैसे जैसे जागृत होता जाएगा, आप आंख और समझिए कान, वैसे वैसे आपकी एनर्जी डेवलप होके हायर हायर डायमेंशन की बातें भी देख पाएंगे और उनको देख पाएंगे आप। थोड़ा सा तो बिल्कुल। मतलब ध्यान अभी करने। हमारा लेवल वो नहीं पहुंचा और कि हम हायर उनसे नहीं, कनेक्ट। मैं लेवल वेवल की इसलिए नहीं बात करूंगी, सबका लेवल एक है। किस समय किस क्षण आपको वो दिखने लगे, कोई जरूरी नहीं अभी नहीं दिख रहा है, एक पल बाद दिखने लगे। आप हाँ, एक बार करिए, दो बार कीजिए, तीसरी बार करिए, अपने आप ही आ जाएगा फिर धीरे धीरे। क्योंकि आप हो सकता है उस बीच गहरे ध्यान में ना जा पाएंगे, या तो नींद में चले गए होंगे, है अच्छा। ना, या फिर ठीक है। ट्रांस में चले गए होंगे तो नहीं कर पाए, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड सब कर रहा होता है। माफी अच्छा। आपने मांगी है, सब कॉन्शियस माइंड में गई हुई है आपकी बात कि आपको मैंने भी देखने की माफी इच्छा मांगी तो है और एक अभी बार करिए। ध्यान के पहले बोल के बैठिए, मैं भी देखना चाहती हूँ, मैं भी हम्म। कनेक्ट होना चाहती हूँ, मैं फील करना अच्छा। चाहती हूँ। बोल के बैठिए, देखिए ठीक। आप कनेक्ट होंगे। ठीक। जैसे अब हम लोग कराते तो कई बार ध्यान में नहीं जा पाते ना उस समय, तो उसको बाद में मैंने 2 बार और किया, जिस दिन मैंने करा अच्छा। 2-3 बार मैंने उसको और किया, तब मैं भी बैठ के तब ध्यान में जा पाई, नहीं तो नहीं जा ओके। पाई ना। लेकिन कर तो लिया मैंने, कोई बात नहीं। तो कहीं ना कहीं ठीक। लगता तो है ही ना, आप जो अगर कि आपने संकल्प पे संकल्प करने पड़ते हैं, जैसे आप, उन्होंने बोला कि आप माफी मांगनी है आपको, उन्हें हम्म। हीलिंग लाइट भेजो, हम्म। परमात्मा ऋषियों की मंत्रों के द्वारा, सब वो बोल रही थी पीछे पीछे, तो आपका मन भी कहीं ना कहीं वो सब कर रहा होगा, हाँ जी 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 जी। चल रहा होगा पर ना मुझे मतलब। कोई नजर नहीं आया या कुछ कोई वो बात नहीं, नहीं। सबको नहीं आता, कोई बात है, लेकिन हो रहा होता है। ठीक। ठीक।
थैंक यू सो मच। हाँ जी रेखा जी। बहुत अच्छा ज्ञान था और वाकई में जरूरी नहीं है जितना मुझे लगता है कोई जरूरी नहीं है जो मैम ने कराया हमारा वो जरूर तुम तक पहुंचा। वाह। और ये बात सच है, अभी जब प्रज्ञा जी ने कराया था तो मैं उस दिन नहीं जुड़ पाई थी, मैंने बाद में किया। एक बार में नहीं हुआ, मैंने दोबारा फिर किया और दूसरी बार में मुझे वाकई में लगा कि मैं उनके साथ कनेक्ट, इसलिए अब जो मंत्री जी ने भी कराया है उसको भी दोबारा करेंगे। अभी थोड़े कनेक्ट में हो सकता है, फिर नेक्स्ट टाइम और ज्यादा हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूंगी कि ये 16 दिन जो अपने रह गए हैं, बाकी के जितने भी दिन जी। रह गए हैं उसको आप लोग करें, करके देखें। बहुत फायदा आपके पितरों को मिलेगा, बहुत फायदा हमें भी मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। जरूर करना चाहिए। ध्यान दियो। नमः शिवाय दीदी, बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत मेरी सुंदर, सिस्टर। बहुत सुंदर। थैंक अति यू। उत्तम। हम गॉड और ब्लेस ये यू। रोज सुबह 6 बजे का टाइम कर रखे, दोनों करते, फर्स्ट डे से गॉड कर रहे हैं ब्लेस यू। लास्ट डे तक। बहुत जीवन में बहुत उन्नति करो तुम, यही चाहती हूँ। बहुत थैंक यू गुड। थैंक यू वेरी गुड। थैंक यू। जितना फायदा उठा ले इन 16 दिनों का, अब तो कितने कम दिन रह गए, कर ले, क्योंकि अब तो 2 को तो फिर फाइनल है, अमावस्या है, 2 या 3 की, आई थिंक 2 की है। 2 की है। दो की है, दो की। महाल्या है, महाल्या तक करें जरूर। यस आशु जी, आशु गोपालिया। बहुत ही अच्छा मेडिटेशन, आत्मबंधन सभी को। बहुत ही आत्मा अच्छा मेडिटेशन हुआ, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुद को भी इतना अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस ग्रुप का, इस मंजू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक यू मच। जी। थैंक यू। आशा जी का भी हैंड रेज है। यस आशा जी। आत्मबंधन मैम, मेरा ये कहना था कि जैसे एक बार मंजू जी ने पहले भी कराया था, मैंने आपका भी किया था प्रज्ञा जी। हाँ हाँ, मेरा ना ये दीपक बंद हो जाते हैं बीच में, कोई बात नहीं है, मत कोई प्रॉब्लम कुछ भी मन में नहीं लाइए, दोबारा जला दीजिए। हाँ वो वापस जला दिया मैंने, हाँ, पर और उस इसको दिन नहीं किसी हुआ से था। भी जोड़िए मत। नहीं, मैंने प्रज्ञा जी ने जब कराया था उस दिन नहीं हुआ था, पर आज आप करा रहे थे तो शायद वो दीपक वो तो बत्ती अंदर घुस गया, घी हाँ, कुछ ज्यादा ऐसा होगा हो ना। जाता। हाँ, हाँ कोई घी बात ज्यादा था तो अंदर घुस गया था, तो मेरे को यही थोड़ा सा था कि मैं ये पूछूं जरा सा। नहीं, नहीं कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। और जो भी जल रखा है ना वो सब हाँ, उसमें डाल दीजिएगा, हाँ वो तो वो मैंने भी डाला। पेड़ में डाल हाँ पेड़ दीजिएगा। में डाल दिया, वो हाँ तो मैंने पौधे में डाल दिया। हाँ और बहुत अच्छा ध्यान था मैम, बहुत ही सुंदर था, सब ऐसे लग रहा था सब रोशनी, मतलब मुझे एकदम सब लोग जैसे गोल्डन हो गए सब, नो एवरी बिल्कुल सारी बिल्कुल। पितर गोल्ड हो गए सब ऊपर, मतलब वो हाँ, फिर राइस चले गए, होते समाते जाते जा रहे, जाते समाते जा जाते रहे, वो समाते दिखते जा रहते रहे। लाइट सा ऐसे। अब हाँ सबके मुझे शक्ल नहीं किसी हाँ की दिख रही थी, पर हाँ शक्ल भी किसी की दिख रही थी, पर सब हाँ, ऐसे लग रहा था शक्ल सब गोल्डन पूरी, बन गए हाँ हैं। हाँ नहीं दिखती हाँ है, शक्ल भी, ऐसे शक्ल लाइट्स भी। दिखती हैं हाँ, जाते अब जाते। आपने देखा हाँ कि लाइट एक फूल, कमल का फूल बनाया गया, खिला हुआ, बुलाया गया, और उसमें सबने अपने अपने पितर हाँ बिठाए, सबने बिठाए अपने ना, हाँ एक भी नहीं हाँ हाँ। छूटे। मित्रों के भी, अगर मैंने मित्रों के भी, देखा हाँ है, मुझे भी, हाँ उनके भी बिठाए थे। तो अब आशा जी ने बताया, रेशमा जी ने बताया कि सबको उन्होंने डिजॉल्व होते हुए देखा है, तो हाँ। हमारे भी गए उसमें। तो हमने तो हमारे हमने को तो ये भी बोल दिया, एंड में तो मैंने ये भी बोल दिया था कि कमल का फूल भी अपनी जगह पर चला हाँ गया है, हाँ जहां से वो आया था, वो आपका हाँ, बहुत चला गया। धन्यवाद है कि आपने बिल्कुल मित्रों को बिल्कुल। बहुत अच्छा। बिठाया। और हाँ, वो जब हम धन्यवाद देते हैं तो भी वो हाँ डिसअपॉइंट हो जाता हाँ हाँ ऑटोमेटिक वो वैनिश हो जाता है, जैसे ही हाँ। खत्म होता है ना वैनिश हो जाता है, वो अपने अपने दिव्य ब्रह्मांड से आता है, दिव्य ब्रह्मांड में चला जाता चला गया। है। यस, थैंक बहुत यू। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू सो मच। है। इंदिरा जी कुछ बोलना चाह रही है। हाँ इंदिरा जी बोलिए। हाँ जी, मंजू जी ये पूछना था कि हायर सेल्फ का क्या मतलब हुआ? प्रज्ञात्मा, ये प्रज्ञा जी बताइए आप। पूर्ण आत्मा, पूर्ण आत्मा क्या होती है? हम सबका कोई ना कोई अपलाइन होती है हमारे ऊपर, हम्म सबकी एक अपनी एक पूर्ण आत्मा होती है, यानी कि हम किसी की, कोई हमारे अपलाइन है, हम उनके नीचे 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 चले आ रहे हैं। जैसे लोग देखते हैं, मुझे लगता है मैं पार्वती माता की हूँ, वो मेरी अपलाइन है ना, ऐसे सबके होते हैं, कईयों को ध्यान में दिख जाते हैं, देखिए कईयों को एक चीज नहीं। बताए, इंदिरा जी सिंपल वे में समझिए, आप केवल एक यहीं पे जन्मे नहीं है, आपका और भी कई जन्म हुआ है, एनिमल रूप में भी होगा, मल्टी डायमेंशनल है हम लोग, ये तो मालूम नहीं है तो आपको। हायर सेल्फ का मतलब कि जैसे मैं शिव शंभू बोलती रहती हूँ, तो मेरा हायर सेल्फ नहीं, क्या हाँ शिव सिर्फ मतलब वो जब हम लोग इस धरती पर आते हैं तो हाँ हम लोग
अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट रहते हैं, हम लोग बोल के आते हैं हम ये करेंगे यहाँ आके, ठीक हमें है ना, जिसने भेजा है यहाँ पर, जिसने भेजा अच्छा है, जिसके साथ बिल्कुल हम समझ लोग शॉर्ट पैक्ट में करके आए हैं, अच्छा फिर ठीक है, वहां ओके। आके भूल गए हम यहाँ क्या करना था, वो हाँ तो हम तो भूल गए। ऐसे ना कई लोग हम्म, मुझे ध्यान में बताते हैं कि मेरी अपलाइन ये है, हाँ मतलब मेरे हाँ, मुझे गुणात्मा भी ये। मालूम मेरी अपलाइन कौन है, मुझे भी अच्छा मालूम है। अच्छा हाँ ऐसा ना कई अच्छा, लोग क्योंकि मैंने कई बार उसमें वीडियो में भी सुने ना हायर सेल्फ, तो हाँ मैंने कहा जैसे हम शिव शंभू वगैरह को प्रणाम करते हैं, वो तो नहीं हुआ ना, नहीं, शिव जी आपके जो वगैरह को। आप आप जहां बस जिससे बस ऐसे पैक्ट बोल करके दें। आए हो ना जिनके साथ कि अब हम अच्छा अच्छा धरती पे जा रहे हैं, हम ये करेंगे, पर यहाँ के आप अच्छा भूल ठीक गए है, हो, तो उसको आप जब तक नहीं जुड़ोगे उसको तो केवल आप वो ही बता सकता, और कोई तो नहीं बता सकता, अच्छा कोई जब जानता ही अच्छा नहीं है। और जब आप आप किसी कनेक्ट और को होते हो, पूछोगे, देवी देवता को भी पूछोगे ना, तो वो भी नहीं बोलेंगे, बोले अपने हासब से ज्ञान लो, अच्छा के साथ ठीक है, पैक्ट करके ओके। आए उससे ज्ञान लो, हाँ क्यों तो आए कनेक्शन, हैं धरती हिंदी, पे, तो केवल वही बता सकता है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्ण उसको आत्मा, प्रज्ञात्मा, पूर्ण प्रज्ञात्मा, आत्मा, पूर्ण प्रज्ञात्मा, पूर्ण आत्मा या पूर्ण पूर्ण आत्मा, हम्म पूर्ण आत्मा, जी। ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छा ध्यान था, थैंक यू मंजू जी। थैंक यू जी। क्योंकि जब हम पूर्णात्मा से कनेक्ट होते हैं तो हमारी पावर भी बढ़ जाती है, आप सिक्योर हो जाते ओके ओके ओके, थैंक यू, आप दोनों का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक हैं और स्ट्रांग हो जाता है आपके जब आप कनेक्ट होकर बैठते हैं। ओके। यस फ्रेंड्स, तो बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा रहा आज का भी सेशन, मुझे अच्छा लगा और आई थिंक आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि जरूरी भी बहुत था कराना। अभी तो मेरा मतलब अगर सही जो दिन सूट करता है हमें, अगर अमावस्या वाले दिन भी मिलता है तो हम कर सकते हैं, बट तो शायद सेकंड को संडे है ना, सेकंड को संडे है शायद। संडे है तो एक दिन संडे रख लीजिए, एक दिन छुट्टी कैंसिल कर दीजिए। अच्छा, लोग सब बिजी होते हैं ना उस दिन, तो एक दिन छुट्टी कैंसिल कर, अच्छा चलो देखते हैं, जैसे परमात्मा चाहेगा, जैसे पूर्णात्मा कराएंगी मैं कर कभी लूंगी। कभी 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 स्पेशल क्लास भी होती है ना। ये बात तो ये सच कहा ट्यूसडे को आपने। प्रज्ञा जी आई थिंक ट्यूसडे को पड़ेगा ट्यूसडे अमावस। को क्या दूं? यस मुझे लगता है ट्यूसडे तो नहीं है, ट्यूसडे को पड़ेगा, ट्यूसडे को पता नहीं। 2 अक्टूबर है फिर वैसे। मेरा ही पड़ेगा, मैं हाँ फिर तो मैं ट्यूसडे मंजू को जी का 1 पड़ेगा, अक्टूबर को ही तो पड़ेगा। हम फिर से यही कर आपका ही लेते पड़ेगा, मंजू हाँ जी का ही पड़ेगा उस दिन। हैं। हाँ बस फिर तो ठीक है। मुझे लगता है अमावस्या से एक दिन पहले मंजू जी का पड़ेगा, बुधवार को अमावस्या क्या, हाँ बुधवार अच्छा का है, यस बुधवार का है बुधवार को है तो अमावस्या, तो मंजू जी आप करा लीजिएगा, ठीक है। ट्यूसडे को यही कराएगा, क्योंकि अमावस्या तो शुरू हो ही जाती है, चाहे हाँ पूर्णिमा एक आध दिन पहले हाँ लगे जी हाँ जी। पड़ता है, और शाम का समय वैसे ही है ये, बहुत बढ़िया, तो एक बार हम फिर करेंगे ये। बिल्कुल। हाँ उसके बाद और टॉपिक पे चलेंगे फिर से ना। हाँ 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 उस दिन सभी के लिए कर लेंगे ना, उस दिन वैसे भी अमावस के दिन तो सभी विदाई पितरों होती के लिए सभी के होता है लिए ये। करते हाँ, हैं, सभी हाँ। के लिए You're करेंगे, right. सभी के लिए। ठीक है। Yes. इवन एक चीज और बताऊं, जो अपने जीवन में कोई कष्ट पा रहे हैं ना, कोई ऐसी आत्मा जो तकलीफ पा रही है, उनको भी आप कॉल कर सकते हो, हाँ जो कि क्योंकि वो दुखी आसपास है, में हाँ बिल्डिंग में कोई कोई ऐसी आत्मा जो घर बहुत में है, ऐसा परेशान कर सुना रही है है, घर कष्ट में में रह है, रही है और वो उनका भी बहुत आप कॉल परेशान, कर सकते हम बहुत हो, परेशान क्योंकि हैं तो ये ना। परेशान कर रही है। हम्म बोलिए प्रज्ञा जी। हाँ यस, मैं मैसेज पढ़ने लग गई थी, अनुराधा जी ये सब मत लिखा करिए, ध्यान भटक जाता है अनुराधा जी। तो ऐसा मैंने सुना है, दो तीन तीन घरों में तो कम से कम सुन चुकी हूँ कि मतलब कुछ सोल रह रही है उनके पास, पता नहीं कब से रह रही है, किसी का तो पता भी चला कि क्यों आई थी। तो तो अगर ऐसी सोल भी है, क्योंकि उनके साथ आपने कुछ ऐसा करा है जो मैंने देखा, जिन लोगों के साथ हुआ है, उन्होंने खुद बताया कि पहले जन्म में उन्होंने ऐसा ऐसा करा था, जिसके कारण वो आज तक भी वो आत्मा उनके घर में है और वो बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि खुद दुखी है वो इतना ज्यादा, बहुत पीड़ा में गई है, तो वो जो पीड़ा में गया तो पीड़ा तो वो देगा ही ना। तो पहले बहुत दिल से उनसे माफी मांगे, उन्हें बहुत सारा प्यार भेजे, फिर उनसे क्षमा प्रार्थना करें, फिर ये पूरा प्रोसेस जो कराया गया वो सब करें, तो वो भी जरूर अपने उसमें जाएंगे, उनको बोले अब आप जाएं और दोबारा अपना शरीर लेकर के आए समय आने पर, अभी प्रकाश लोक में जाए। ऐसे एक बैठे चीज बार बार ये करेंगे तो जानिए। मुक्त होंगे, हाँ एक का तो हो चुका है, एक हाँ का मुक्त हो चुका है, अभी दो घर में से और जानती हूँ जो मेरे भी संपर्क में है, और उसे शायद कभी मैंने इस विषय में बात नहीं करी तो लोग मेरे तक पहुंचे नहीं, तो उनके लिए भी विशेष तौर पे ये सत्र रखा है, तो समझ रहे होंगे वो लोग, शायद कोई जुड़े हैं कोई इसमें नहीं भी है।
ये यस जान लिया आप लोग का जिससे लेन देन है ना, वही पितर आते हैं आपको कष्ट देने, नहीं तो आ नहीं सकते। इसलिए आपका ही लेन देन, आप सोच रहे हो कि ये बिल्डिंग में क्यों है तो मेरा नहीं है कुछ लेन देन, नहीं नहीं, आपने किसी जन्म में उनको कष्ट दिया है, अगर आपके इसी इर्द गिर्द तरह या ऐसे कोई और तरह से, या तभी आपका लेन देन के कारण ही है। आप या तो इस वंश लेन देन को आप समझे, इसको आपको चुकाना है इस जन्म में। यस तो बहुत जरूरी है करना। तो प्लीज अभी जितने दिन बचे हैं आप उतने दिन बार बार करें, और उस सोल को भी बुलाएं और बैठाएं, उसे बहुत प्रेम दे, बहुत माफी मांगे, दिल से माफी मांगे। अगर आप बार बार मांगेंगे तो अवश्य माफ करेंगे कि मैं अज्ञानी था, मुझे नहीं पता था, मेरे से भूल हुई, अब मैं जान गया हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। और फिर बहुत सारा प्यार भेजे उसकी तरफ, है ना। फिर बाकी जो प्रोसेस कराया गया है उसके अनुसार उनको भी विदा करें, है। क्योंकि जिनके साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, तो वो इतनी आसानी से नहीं जाते, नहीं जाते, है ना। वो बदला सा आ अंधेरे जाता में है अटक जब जाते हैं, तभी तो आपको भी परेशान करते, नहीं तो क्यों परेशान करेंगे, वो अंधेरे में अटक गए ना कहीं। क्योंकि कुछ तो कार्मिक हुआ है ना, दुख दिया है, तो अब थोड़ा सा तो बर्दाश्त भी करना पड़ता है ना। तो वो अपने करा, लेकिन अब आपने सह लिया, आप समझ गए कितनी बड़ी गलती करके आए हैं। सुधार भी सकते हैं ना। आज आपको ज्ञान मिल रहा है, हो सकता है अगले जन्म में ज्ञान देने वाला कोई ना हो, तो इसलिए क्यों ना जाग जाया जाए अभी। और ठीक जहाँ है। ये प्रोसेस की जाती है ना, वहां मट्टी के मतलब नीचे जमीन तक में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी मरे होते हैं ना, उनका भी आप कल्याण करते हो, मालूम है, वो सब प्रकाश में जाते हैं और सब ये आशीर्वाद देते हुए जाते हैं आपको। तो आप देखो बिल्कुल कितना पुण्य का काम कर रहे हो आप। बिल्कुल। और अगली बार हम मंजू जी, हमारा पड़ेगा ट्यूसडे को ना, उस पर हम सभी जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए बिल्कुल, करेंगे। उनका भी आह्वान करके वैसे हाँ, करेंगे। एक मुझे आया भी था मैसेज उनके लिए जो रोड पे मर जाते हैं पशु, उनके लिए आया था। बैठ के कर लेती हूँ, मैं कई बार कर लेती हूँ। जो रोड पे उनकी मुक्ति नहीं होती, जिन पशु जो मर जाते हैं, बहुत बुरा हाल होता है उनका, है ना। उनकी मुक्ति नहीं हो रही। मेरे को स्पेशली शायद इसलिए ले जाई गई दिखाने के लिए, मुझे इतनी जगह मिला वो, तो मैंने कहा अच्छा शायद इसलिए बुलाया गया है कि बैठ के उनको करो। तो तुरंत तुरंत भी करा, उसके बाद भी कई बार करा। अब हम पितृपक्ष चल रहे हैं ना, तो इसमें उस दिन उनका भी आप करवा नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट सेशन में उसमें भी कर लेंगे। यस, बहुत 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 अच्छा रहेगा। क्योंकि हम मानव है, हम कर सकते हैं, और कोई नहीं बिल्कुल। कर सकता। कोई जीव जंतु पशु पशु नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पापा विवेक है ना। यस, तो बहुत अच्छा रहा। यस, थैंक यू मंजू जी, बहुत बहुत जी, आपका आपका शुक्राना बहुत धन्यवाद। की तरफ से, जो हमारे यूट्यूब पर बैठे हुए इतने प्यार से सुन रहे हैं, जूम पर आप सब लोग जुड़े हुए हैं, इतना कीमती समय दे रहे हैं, उस सब के लिए बहुत बहुत आपका हृदय से शुक्राना। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू जी। आगे बढ़ते रहें, ज्ञान प्राप्त करते रहें।